92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के। मेरे आज के मेहमान हर्षा भोगले और मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ कुछ पन्ने जिंदगी के। उन दिनों की बात कर रहे तो वो माहौल भी ऐसा था जब आप क्रिकेट देखते थे तो क्रिकेट देखने से ज्यादा सुना जाता था। एक छोटे से टेप रिकॉर्डर के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग, हम मतलब बच्चे, पड़ोस के बच्चे, घर के बच्चे, परिवार सब इकट्ठे होके बैठ के सुनते थे, तो कमेंट्री सुनते थे। तो उन दिनों के कुछ यादगार पन्ने आप हमारे साथ शेयर करें। बहुत बहुत यादें हैं, क्योंकि हमारे घर में एक बड़ा रेडियो हुआ करता था और वो रेडियो ऑन करके आप जरा घर में टहल के आ जाएं, क्योंकि गर्म होने में वक्त लगता था रेडियो को। अच्छा। पूरे वाल्स होते थे। आज बाद में सॉलिड स्टेट आया, हम सोच लगे सॉलिड स्टेट क्या बड़ी चीज होती है। पता है लोगों को लगेगा कि 80 साल का आदमी बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वो वॉल्स गर्म होते थे और फिर हमको ढूंढना पड़ता था कि वहां पे कमेंट्री कहाँ आ रही है, स्पेशली अगर इंडिया के बाहर से आ रही हो। तो 25 मीटर बैंड, 31 मीटर बैंड, फिर उसमें एकदम से अजीब से आवाज आते थे। तो हम कान लगा के बैठते थे और कभी कभी इमेजिन करते थे कि ये स्कोर हो गया, क्योंकि सुनाई तो आधा देता नहीं था हमको। तो बहुत मजा आता था। लेकिन एक बाद में जब मैं रेडियो कमेंट्री करने लगा, और अब भी मेरी सही ख्वाहिश रेडियो कमेंट्री करना है। अच्छा। क्योंकि रेडियो कमेंट्री में आपकी आवाज और आपकी कहानी सुनाने की जो क्षमता होती है आप में, ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोग देख नहीं सकते। क्योंकि क्रिकेट मैच में सिर्फ बॉल बैट्समैन की तरफ नहीं जाता, बहुत कुछ छोटी छोटी कहानियां चलती रहती हैं जो अब भी टीवी कैमरा पिकअप नहीं कर सकते। वो रेडियो कमेंटेटर आपको सुना सकता है। तो जब आपने पहली बार टीवी पे आपने क्रिकेट मैच देखा, क्योंकि मुझे पता है आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं जी, तो जब आपने रेडियो से शिफ्ट होकर जब पहली बार स्क्रीन पे आपने वो क्रिकेट मैच देखा, तो व्हाट वाज योर फीलिंग लाइक? मुझे लगा ये दूर दूर कौन दौड़ रहा है, क्योंकि पहचानना तो नामुमकिन था उन दिनों के कैमरास में से। तो ऐसा लगता था कि दूरबीन उल्टी करके जैसे नजर आता है ना, वैसे कवरेज हुआ करता था उन दिनों में दूरदर्शन का, क्योंकि कैमरास ही वैसे थे उन दिनों में। और एडिट होता था, वो फिल्म पे शूट करते थे, वो नागरा पे एडिट करते थे, हाइलाइट्स रात को चलते थे हाइलाइट्स। लेकिन जब मैंने पहली बार हमने हाइलाइट्स देखे थे, क्योंकि हमारे घर में जब तक टीवी नहीं आया था तभी आया था, आने लगा था लोगों के घरों में। तो 79 में इंग्लैंड के हाइलाइट से हम बड़े सुनील गावस्कर के फैन हुआ करते थे। तो 8 बजे या 8:30 बजे दूरदर्शन पे हाइलाइट्स होते थे, तो 8:15 बजे दोस्त के यहाँ ऐसे जाते थे, कुछ नहीं हम यहाँ से गुजर रहे थे, हेलो कहने आ गए। और फिर बैठ के वहाँ हाइलाइट्स देख के जाते। तो बीबीसी का जो म्यूजिक था, टक टक टंग टक टक टंग टंग टंग, जो म्यूजिक आता था उनका, वो म्यूजिक भी याद था हमको। अरे वाह। लेकिन उसके बाद जो रेवोल्यूशन आया है टेलीविजन में, तब के टीवी और अब के टीवी में कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो तो है। फील्ड पे देखने से ज्यादा बेहतर समझते हैं कि टीवी पे देखे, क्योंकि बारीकियां दिख जाती है, क्लोज से दिखती है। लेकिन अब एक और बात हुई है कि कैमरास इतने पावरफुल हो गए, इतने करीब आए, इतने इमोशंस नजर आते हैं आपको कि फील्ड पे और क्या चल रहा है आपको नजर नहीं आता। तो मैं लोगों से यही कहता हूँ, जब आपके शहर में मैच आती है आप जरूर ग्राउंड पे जाके देखें। जब आपके शहर में ना हो तो टीवी पे देखना, ये नामुमकिन और कुछ मुमकिन ही नहीं है। ये बात तो आपने बिल्कुल एक कमेंटेटर जैसे कर दी अभी। अब क्या करूं, पेशा ही है बोलने का। पर कभी आपने स्कूल बंक करके या दोस्तों के साथ छुपके प्लान्स बना के क्रिकेट के लिए कोई ऐसे यादगार आपने कोई हरकत की होगी? हम बचपन में तो गली क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद प्रॉपर क्रिकेट खेलने लगे। मैं 7 साल वहाँ लीग्स खेलता था हैदराबाद में। अच्छा। पहले लोअर डिवीजन, फिर सीनियर डिवीजन, हमारी A1 डिवीजन लीग होती थी जहाँ रणजी ट्रॉफी प्लेयर सारे खेलते थे। तो वहाँ भी 3 साल खेला मैंने। तो ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारी जो यूनिवर्सिटी कैंपस की टीम थी, वहां पे इससे पहले कि मैं प्रॉपर मैटिंग विकेट पे प्रॉपर गियर के साथ खेलूं, वहां पे हम खेलते थे। और वो अब जब मैं सोचता हूँ कि कैसा खेला मैं, बॉलिंग फास्ट थी, हार्ड बॉल था, न गार्ड होता था, न पैड्स होते थे, न ग्लव्स होते थे, बस मेरे हाथ में बल्ला, तुम्हारे हाथ में गेंद। और ये एक रॉनेस होता था क्रिकेट में, वो बहुत मजा आता था। और प्राइज, आप हंसेंगे अगर मैं कहूँ कि प्राइज क्या होता था, क्योंकि हमारी कॉलोनी और बगल की कॉलोनी, इनके बीच मैचेस हुआ करते थे। प्राइज था 11 पेंसिल्स। ओह हाउ स्वीट। 11 पेंसिल्स का प्राइज होता था। और एक दिन हम मैच हारने वाले थे, तो हमारा कैप्टन वो पेंसिल लेके भाग गया और घर में जाके छुप गया। अच्छा। तो उसके घर गई, दूसरी टीम वाले सब घर पे खटखटाने लगे। उसके माँ ने कहा वो पता नहीं मैच खेलने गया, अभी आया ही नहीं। तो 11 पेंसिल्स वहीं रह गए। हाउ स्वीट। बचपन में यही सब छोटी छोटी चीजें ज्यादा मैटर करती थी। जी हाँ। मैच में अगर आप बैट दाव पे लगाएं, कहेंगे विनिंग टीम को हमारी एक बैट मिलेगी,
तो अगला मैच हम खेलते कैसे, क्योंकि कुल मिला के तो होती थी 1.5 बैट, हाँ, क्योंकि एक खराब थी एक अच्छी थी, हाँ, तो अच्छे बल्ले से आदमी खेलता था, खराब बल्ला रनर के पास था, नॉन स्ट्राइकर के पास। हाँ। अगर आप सिंगल लो तो फिर वो बैट एक्सचेंज करके फिर सारे उसी एक ही बैट से खेलते थे। आपको एक मजेदार किस्सा बताती हूँ मेरे बारे में। तो सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी की विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग FM। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। कुछ पन्ने जिंदगी के